फिलहाल आपको सीधे लिए चलते हैं हरियाणा विधानसभा। गन्ने का 50,000 रुपये देवा, 40,000 रुपये देवा, अब तक 15,000 रुपये सिर्फ वो करे। भी जो एक बार जी जो नहीं लगा सकता भी उसको 15,000 रुपये देंगे, जिसने 2 बार लगा ली उसको क्या देंगे, वो भी तक नहीं घोषणा। मैं कहूँगा भी आज जिम्मेदार इतना परेशान है, गवर्नमेंट को पहले हमारा मुआवजा तो लो जो सा घोषणा करिए। तो आज मेरी दादो पटनल भी ना बंद होती तो मेरा पूरा कुरुक्षेत्र, पूरा पीपली, पूरा इलाका बिल्कुल नहीं डूबा था। मैं क्या तभी इनकी सफाई कराओ नदियों की। आज खनपरा से लेकर इधर जितने भी गांव पड़ते हैं हो गया। आप इसको जल्दी से जल्दी मेरे को दो। अब इसको खुदाई चाहे माइनिंग कराओ, चाहे जिम्मेदारों को दो, भी ऐसे ठहरो फ्री में मट्टी। आज कोई भी मट्टी ठान दे उसका चलान कर देते हैं। सही है कि इस बार बाढ़ आई, पानी और नदी में भी ऐतिहासिक पानी आया है। 1978 में इसके अंदर पानी था 38,000 क्यूसेक और इस बार जो पानी आया है लगभग ये 49,522 क्यूसेक। और कहीं पर भी जो रिवर्स हैं उनकी खुदाई नहीं की जाती, माइनिंग का काम जरूर किया जाता है। उनके किनारे अगर कमजोर हैं कहीं है तो वहाँ उसको मजबूत करने का काम किया जाता है। खुदाई करने का काम तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर या जो नहरें हैं उनमें किया जाता है। इस बार जो पानी भरा है वो जब दरिया के अंदर पानी कम हुआ है तो निकल गया। जहाँ जहाँ टूटे हुए पैच हैं वहाँ हम उनको ठीक करके किनारों को मजबूत कराएंगे। और मुख्यमंत्री जी ने इस बार ये भी एक नीति बनाई है कि दरिया के अंदर, दरिया का फ्लो टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन एक ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए माइनिंग की बजाय नहर विभाग उसको अगर ऊपर आ जाता है रेता तो उसको निकालने का अधिकार दिया जाए। ये हमारी कमेटी बना करके जल्द फैसला हम कर देंगे ताकि पानी जो है एक लेवल से ऊपर ना चढ़े, आगे निकल जाए। ये मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है। इसका भी जो किनारे हैं मजबूत करने के लिए हम काम करेंगे। और ये इस बार बाढ़ आई है, इसमें इस वजह से नहीं आई कि कोई सफाई नहीं हुई, क्योंकि दरिया की सफाई देश में कहीं कोई नहीं करता, माइनिंग के काम जरूर करते हैं। और इस बार यहाँ जो पानी आया है वो मैंने आंकड़े दिए बहुत ज़्यादा आया है, इस वजह से पानी चढ़ा, नुकसान हुआ। और माननीय सदस्य ने कहा कि घरों में ट्यूबवेल बैठ के घरों में नुकसान हो गया। और क्षतिपूर्ति पोर्टल हमारा जारी है, चाहे किसी की मवेशी का नुकसान हुआ, किसी की फसल का नुकसान हुआ, घर में दरार आई, कोई ट्यूबवेल बैठ गया, तो उसका हर चीज़ का जो नियम बना करके हम हर उसकी भरपाई करने की कोशिश हमारी है। और मुख्यमंत्री जी ने इस पोर्टल के माध्यम से करके ये डाटा आ गया है और इसका किसानों की भरपाई हम करेंगे। मंत्री महोदय जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। जो हमारी दादू पर नड़वी थी वो बंद पड़ी, उससे जो सरकारी नाले थे आप जाएगा देखो, मेरे साथ कमेटी बनाओ। आज दादू पर नड़वी में और नदी खुली होती जिम्मेदार का कितना फायदा था। आज जो सरकार ने मुआवजा देना पड़ा है तो आज मुआवजा देने की लोड़ नहीं थी, उस नदी के ऊपर लगा देंगे। दूसरा नंबर, आज मारकंडा जो पवित्र धरती है वो आई साल पहले भी खुदती थी, उसमें सरकार का फायदा, जिम्मेदार का फायदा। आप उसको ठेका दो, मैनिंग कराओ उसकी। मौके पर मेरे साथ कमेटी बनाओ, मैं दिखाऊंगा भी आपने किस वजह से बंद टूटे। ये आई साल का मेरे हल्के के अंदर अब भी 2-2, 3-3 फुट पानी खड़ा। आप कमेटी बनाओ, मैं कमेटी को दिखाऊंगा। जो समझदार अच्छा कमेटी का जो अफसर होगा मेरे को बताओ, मैं एक एक पॉइंट बता दूंगा कहां से बंद टूटा, कैसे बंद टूटा। मेरे को हर किले का पता, हर जिम्मेदार का पता, हर डेरे का पता। मैं उसको वहीं खड़े कर दूंगा भी यहाँ से इस वजह टूटा। तो इसके बात का जवाब मैं मांगूंगा। मेरे को तो 15 दरमा में अपना मशीन चला दूँ, नहीं कोई सरकार चलाऊँ, मैं 15 दरमा मशीन चलाऊँ। जिम्मेदार तैयार है इस बात में कि आप मशीन चलाएगा बंद हो। आप मेरे को इस बात का जवाब दें, 15 दरमा मशीन मिलेगी या नहीं मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि नहर विभाग और माइनिंग विभाग मिल करके इसका लेवल चेक करके एक ग्रेडियंट से ऊपर की जो सिल्ट है वो उठाने का प्रावधान कर रहे हैं और उस सिल्ट को माइनिंग एक्ट से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। ये कमेटी हमने बना ली है। ये कमेटी जो है हमारे आदरणीय विधायक जी से भी संपर्क करेगी और मौका भी देखेगी और जैसे इनके सुझाव मिलेंगे उस पर कार्रवाई करेगी। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि डिवाइन पब्लिक स्कूल शाहबाद के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण
आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित, मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। मैं एक चीज और सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा। जब इस बार फ्लड आई तो माननीय विधायक शाहबाद रामकरण काला जी ने स्वयं अपने आप पे रस्सी बांधकर और फ्लड का जब बांध ब्रीच हुआ था वहां डाइव कर 2 बच्चों की जान बचाने का काम किया। चलिए, बहुत बहुत बधाई। श्री सुभाष सुधा जी। 23 replies placed on the floor of the house. आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं मंत्री से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि सीएम साहब की अलॉटमेंट 10/190 4/6/2015 की है। सर मैं ये कहूंगा कि 3/1/2022 को इसकी ड्राइंग अप्रूव होगी, उसके बाद 15 महीने के बाद फिर क्या जाएगी, दोबारा से ड्राइंग बनेगी। 15 महीने के बाद 7/8/2023 को इसकी अप्रूव कर दी, फिर उसके बाद फिर थर्ड टाइम फिर उसको ईमेल कर दिया कि अभी इसकी ड्राइंग जो है जी अभी फाइनल करनी है। तो मैं चाहूँगा कि ये कब तक ड्राइंग अपना हो जाएगी और कब तक ये शुरू होगा, क्योंकि 4 महीने के बाद तो लगने लगेगी। ये मेरे पास कापी है सर, 1.5 साल से इसकी ड्राइंग नहीं पूरी हो पा रही। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मंत्री से इसकी जल्दी ड्राइंग करा के इस हॉस्पिटल को 100 बेड का पहले भी मंत्री जी ने बनाया है और मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूँगा 100 बेड का, और ये 100 बेड का ये बहुत दिनों से रुका हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करूँ मंत्री से इसको जल्दी बनाने का। Sir, administrative approval of rupees 88.58 crores for construction of 100-bedded second block in phase 2 in place of old hospital building has already been accorded on 2/1/2023. Construction work of second block by PWD B&R will be commenced after demolition of the old building and as it is expected to take approximately 2 साल अब से। मंत्री जी से बस मेरी ये रिक्वेस्ट है, मंत्री जी 3 बार ड्राइंग बनी है, तीनों बार ड्राइंग का फाइल नहीं हो पा रही, बस इतना रिक्वेस्ट है जल्दी करवा दो और ये बन जाए बस जी मंत्री जी बस। अध्यक्ष महोदय, मैंने खुद पिछले माह सारे डिपार्टमेंटों की मीटिंग ली थी जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं। सर हमने इस अपने 9 साल के समय में 153 भवन हॉस्पिटल्स के बना के दिए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी है। इसमें से 55 सब हेल्थ सेंटर बनाए हैं, 48 प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाए हैं, 33 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाए हैं, 17 हॉस्पिटल बनाए हैं और 631 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से सर हमने ये सारा बनाया है। स्पीकर सर, और भी हमने तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उनको पैसे दिए हुए हैं। मैं टूटी फूटी सारी पीएससी को मैंने तोड़कर नए बनाने के आदेश जारी किए हैं। 162 पीएससी हमने आइडेंटिफाई की हैं जो पुराने कॉलोनियल समय की बनी हुई हैं और वो टूटी फूटी हैं, उनको नया बनाने का काम हमने दिया है। सर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि काफी पैसा हमने दिया हुआ है लेकिन एग्जीक्यूटिंग एजेंसी में डिले हो रहा है, तो मैंने खुद इसकी मीटिंग ली है, इनिशिएटिव लिया है। सारी जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज हैं मैंने उनको भी बुलाया है और मैंने 1 महीने का समय दिया था कि आप अपने अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर आप काम आरंभ कर दें। हम स्वास्थ्य विभाग को बिल्कुल नया आउटलुक देना चाहते हैं। बिशन लाल सैनी जी। 24 सर। Yes, sir. The recruitment process of medical officers was started in January 2022 by the health department, and the appointment letters were issued after completing all the formalities procedures in the year.
approximately letters were issued to 941 candidates, of which 808 medical officers have joined. मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इनमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वह कितने और सिंपल MBBS कितने, ये मैं जानना चाहता हूँ। और दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जो पेपर आप लोगों ने लिया था डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट के लिए, जो पहले पेपर हुआ, उसमें परसेंटेज कहाँ तक गई है? 55 स्पीकर सर, ये क्वेश्चन आपने वो कोई बात नहीं स्पीकर सर, हमारी जो प्रेजेंट मेडिकल ऑफिसर्स 3073 काम कर रहे हैं, जबकि वैकेंसी हमारी सेंशन 3903 है। थोड़ा सा ही असर है, हम उसको भी पूरा करेंगे। और 167 डॉक्टर हमें NHM ने दिए हुए हैं। जो इन्होंने स्पेशलिस्ट की बात कही है, तो उसमें आज की तारीख तक सिर्फ MBBS डॉक्टर भर्ती किए जाते थे और उसमें जो स्पेशलिस्ट आ जाते थे हम उनको स्पेशलिस्ट का काम देते थे। मैंने अब स्पेशलिस्ट का सर कैडर अलग बना दिया, अलग से उनकी भर्ती होगी, अलग से उनके सर्विस रूल हमने बनाए हैं। और हम, आप जानते हैं, मैंने पिछले सदन में भी बताया था कि हरियाणा पहला प्रदेश है जो मेडिकल सर्विसेज कहां कैसी दी जाए, उसके लिए हमने मैपिंग करवाई है सर। उसकी रिपोर्ट इस हफ्ते 10 दिन में आने वाली है, उन्होंने कंप्लीट कर ली। आज तक मेडिकल फैसिलिटीज डिमांड बेस्ड दी गई है, जहां पर MLO ने मांग कर ली वहां पर दे दिए, पर मैं नीड बेस्ड बनाना चाहता हूं। मैंने तो वहां पर भी मेडिकल सर्विस देनी है जहां मेरा MLA नहीं है, मैंने वहां पर भी देनी है। इसलिए नीड बेस्ड मेडिकल सर्विसेज हम दे पाए, इसके लिए मैंने मैपिंग करवाई है। और ये सारे देश में पहला ये प्रदेश है, सेंटर ने भी इसके ऊपर बात की है, अवलोकन किया है, और हम उसके मुताबिक वो बताएंगे कहाँ PSC बनानी है, कहाँ कितने बेड का अस्पताल बनवाना है, कहाँ कौन सा इक्विपमेंट देना है। हमने एजेंसी की रिपोर्ट हमारे पास आने वाली है। जहां तक इन्होंने स्पेशलिस्ट की थी, मैं जल्दी ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर जहां पर जिस अस्पताल जिस PSC में जितनों की जरूरत होगी उनकी भर्ती में सैनी साहब अलग से करा करूंगा। मैंने इसकी व्यवस्था कर दी। धन्यवाद जी। मैंने वो हो गया प्रश्न आपसे, वो बाकी तो आपने सारा कुछ बताया है, ठीक, अच्छी बात आपकी। लेकिन जो मैंने पूछा था कि परसेंटेज कहाँ तक गई है, जैसे कि 65% तक लिए हैं जो पेपर लिया था आपने, या 55 तक लिए हैं, या 50 तक लिए हैं, ये मैं जानना चाह रहा था। देखो ये सेपरेट बात है। अब तो हमारे अध्यक्ष महोदय बहुत विशाल हृदय हैं, उन्होंने हर MLA को वैसे भी क्वेश्चन पूछने की इजाजत दे दी है। अब पूछ लेना, मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री कृष्णमूर्ति हुड्डा पूर्व मंत्री एवं श्री सुभाष बत्रा पूर्व मंत्री अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका स्वागत करता है। श्रीमती सीमा त्रिखा जी। प्रश्न संख्या नंबर 25। अध्यक्ष जी, प्रश्न क उसका जवाब है हाँ श्रीमान जी, और जो प्रश्न ख है उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और सड़कों के निर्माण के मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी का पहले धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने पहले का तो हाँ बोला है, लेकिन जो उन्होंने दूसरे प्रश्न का जवाब दिया है कि मामला न्यायालय में है। न्यायालय में जो मामला है वो दो अलग अलग पार्टीज का है, लेकिन हरियाणा सरकार जब काम करती है वो परमार्थ के लिए करती है, और ये जो दो लोग न्यायालय में गए हैं वो निजी स्वार्थ के लिए गए हैं। मेरा निवेदन ये है कि इस कानून में कोई भी चीज हमें इस चीज के लिए आड़े नहीं आती कि जिससे दो लोग लड़ें और जनता के हित